हॉस्टल की बेबसी पर बेटियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। धार के निसरपुर में आधी रात करीब 40 छात्राएं हॉस्टल की खिड़की की सरिया तोड़कर बाहर निकली और करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके कुक्षी थाने पर पहुंची। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बेटियां रात में हॉस्टल से बाहर क्यों निकली, बल्कि सवाल यह है कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी आवाज सुनाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। देखिए निसरपुर के हॉस्टल से निकली बेटियों की पूरी कहानी सिर्फ निमाड़ जंक्शन पर। हॉस्टल की बेबसी पर बेटियों के हल्ला बोल के बाद जागा सिस्टम। आधी रात सड़क पर बेटियां, रास्ते में बिगड़ी एक की तबीयत। जेन के बाद अब जेन अल्फा ने सिस्टम को दिखाया आईना। अधीक्षिका नमपी, प्राचार्य कार्यमुक्त। बेटियों के इस हल्ला बोल पर अब उन 90 छात्राओं को एक सप्ताह में नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में रविवार रात जो हुआ उसने सरकारी छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। करीब 40 छात्राएं देर रात हॉस्टल की खिड़की के लोहे की सरिया तोड़कर बाहर निकली और कुक्षी की ओर पैदल चल पड़ी। रात के अंधेरे में छात्राओं को सड़क पर जाते देखकर स्थानीय लोग भी चिंतित हो गए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके साथ चले। छात्राओं ने कुक्षी थाने पहुंचकर हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। और खाने में चावल में कीड़े निकलते हैं और दाल और सब्जी पूरी पानी की पानी बनती है। रोज सब्जी नहीं बनती है, शाम को सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती तो शाम को सब्जी नहीं बनती है। और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। और जो चपड़ासी है वो भी भेदभाव करते, उनकी जो लड़कियां नहीं उनको अच्छे से देते खाने को और हमको नहीं देते अच्छे से। और आज शाम को दीदी और मैम के पास घूमने जाने का पूछे तो मैम यूँ बोले तुम चले जाओ, परिसर वाली को मत ले जाओ। छात्राओं का बड़ा आरोप था कि छात्रावास में क्षमता से अधिक छात्राओं को रखा जा रहा है। भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता के साथ साथ निर्धारित मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं मिलने की भी शिकायत सामने आई है। सर हमको हॉस्टल में हमारा भवन चाहिए और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है और मतलब 140 लड़कियाँ रहती वहाँ पे रह नहीं पाती है। लेकिन बेटा ऐसे रात में अचानक से 10:30 बजे खिड़की से कूद कर भाग के आना कहीं न कहीं बड़ी बात होगी। लेकिन हमको मतलब निकलने की गेट से बाहर नहीं होने देते, लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का मतलब एक वो तार है ना वो तोड़ के आए हम बाउंड्री। बेटा लेकिन ये तो गलत बात है, ऐसे रात में नहीं आना, किसी को सूचना देना था ना बेटा। गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा, फिर भी हमको आना पड़ा। बता दें करीब 50 बेड क्षमता वाले वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में माता शबरी परिसर की उन 90 छात्राओं सहित करीब 129 छात्राएं रह रही थी। यानी सवाल सिर्फ खाने की थाली का नहीं है, बल्कि सवाल था बेटियों के रहने की व्यवस्था, सुरक्षा और उनकी शिकायतों की सुनवाई का। छात्राओं के थाने पहुंचने की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हुआ। कुक्षी एसडीएम विशाल धाकड़, एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी निसरपुर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छात्राओं का एक मामला आया था जो निसरपुर से छात्रावास से निकलकर कुक्षी पहुंची थी, क्या है सर पूरा मामला? इसमें जो हॉस्टल वार्डन और जो हॉस्टल की बच्चियां रह रही हैं उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी। जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें, इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें उसका संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और मतलब प्रारंभिक जांच में यही मुझे जो समझ में आया है वो ये आया है कि जो प्राचार्य है, जो सबरी हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं, उस प्राचार्य की के द्वारा जब हॉस्टल कक्ष उपलब्ध नहीं है, हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, तो बच्चियों का एडमिशन के लिए जो मांग और जो पोर्टल पे दर्ज कराया गया वो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर बच्चियां के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं था तो उसको पहले ही आवेदन ये देना चाहिए था कि हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, बच्चियों का एडमिशन ना कराया। इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त पारुल जैन ने भी मौके का निरीक्षण किया और फिर आया बड़ा एक्शन। अधीक्षिका बबीता चौहान को निलंबित कर दिया गया। वहीं कन्या शिक्षा परिसर के प्रभारी प्राचार्य भरत नामदेव को स्थानांतरण आदेश पर लगा स्थगन निरस्त होने के बाद उन्हें भी कार्य मुक्त कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
प्रशासन ने अब छात्राओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए निसरपुर पुनर्वास स्थल स्थित पुराने छात्रावास भवन का निरीक्षण किया। निर्णय लिया गया कि माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की उन 90 छात्राओं को 1 सप्ताह के भीतर इस भवन में शिफ्ट किया जाएगा। भवन की साफ सफाई और जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां तक कि छात्रावास में लगाए जा रहे गुणवत्ताहीन पंखों को हटाकर ISI मार्क वाले पंखे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। परिसर में सरपुर की लगभग 34 लड़कियां रात में खिड़की के ग्रिल वगैरह उसको तोड़कर ये लोग बाहर निकले थे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और सुपरिटेंडेंट को लेके इनकी शिकायतें थी। खाना भी इनको गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा और एक भवन में इनका छात्रावास 2 छात्रावासों का एक्चुअली संचालन चल रहा था। इसके कारण जो बेड की व्यवस्था थी वो भी सबके लिए पर्याप्त नहीं थी। मेन इशू तो ये है। तो अभी आज मैंने सभी 34 लड़कियों से पूरी बात की और लड़के ने भी यही बातों से मुझे भी अवगत कराया। इसका निराकरण हम करवा रहे हैं। एक भवन है यहाँ पे जो बालक आश्रम शाला है, उसका नया भवन बन चुका है, जो वेकेंट भवन हुआ है, खाली भवन है। अभी उसमें टेम्पररी शिफ्टिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं। उस बिल्डिंग को कर रहे हैं तैयार, 1 आध हफ्ते में हम उसमें शिफ्टिंग करेंगे। यानी बेटियों ने आधी रात हॉस्टल की खिड़की तोड़ी, तब जाकर सिस्टम की नींद भीगी। अब सवाल बड़ा है, क्या कार्रवाई और नया भवन ही इस कहानी का अंत है, या फिर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जिन बेटियों को अपनी बात कहने के लिए आधी रात हॉस्टल से निकलना पड़ा, उन्हें आगे अपनी आवाज सुनाने के लिए फिर कभी ऐसी नौबत ना आए। क्योंकि बेटियों का हॉस्टल सिर्फ 4 दीवारें नहीं, उनके सपनों का ठिकाना है। और जब उसी ठिकाने से बेटियां आधी रात सड़क पर उतर आए तो सवाल सिर्फ हॉस्टल की व्यवस्था पर नहीं उठता, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी और जवाबदेही पर ही उठता है। अब देखना यही है कि नए भवन में व्यवस्थाएं कितनी सुधरती और बेटियों को उनका हक कब तक मिलता है। निमाड़ जंक्शन, ना डरने ना दबाव में, सिर्फ सच के प्रभाव। मैं हूं वंदना राठौर, आप लोग देख रहे हैं निमाड़ जंक्शन, सच्ची और प्रमाणित खबरों का स्टेशन।